नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। दोस्तों, बाबा का ढाबा प्रकरण तो आपको याद होगा। बाबा का ढाबा और गौरव वासम के बीच हुई कंट्रोवर्सी आपको याद होगी। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था। युग क्रांति न्यूज ने लगातार कवरेज किया था, जो भी डिटेल्स थी वो दी थी। उसके बाद आपने जब दोबारा बोला था जानकारी दी जाए तो आपको बताया गया था कि बाबा ने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है। गौरव वासम पर एक केस FIR दर्ज हो गई है। कौन कौन सी कलमें लगी वो भी आपको बता दी गई थी। अब आप लोग भी जानना चाहते थे, हम भी जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, रेस्टोरेंट कितना चल रहा है, गौरव वासन क्या कर रहे हैं, बाबा रेस्टोरेंट में बैठते हैं या फिर से ढाबा चालू किया है, ढाबा चालू किया है तो ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बाबा को अपने जो काम किया उस पर पछतावा है या नहीं है, या गौरव ने गलत किया तो उनको पछतावा है कि नहीं है। क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग तो बाबा के साथ थे, कुछ लोग गौरव वासन के साथ थे। किसी की नज़र में बाबा सही थे, किसी की नज़र में गौरव वासन, किसी की नज़र में बाबा गलत, किसी की नज़र में गौरव वासन। जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन ये तय था कि पब्लिक की आंखों में धूल जरूर झोंकी गई और उनके नाम पर इतने लाखों में रुपए इकट्ठा किया गया था। और उसके बाद जब बंटवारे की बात आई या कुछ आई तो उस पर हंगामा हो गया। लेकिन दोस्तों, आज हम फिर से लेके चलेंगे मालवीय नगर दिल्ली, देखेंगे बाबा, क्योंकि सूचना ये मिली है बाबा का जो रेस्टोरेंट खोला था वो फिलहाल बंद है। केस की कार्रवाई चल रही है। अभी तक कुछ ऐसा निकला नहीं है कि गौरव वासन पे कुछ ऐसा निकला हो कि उन्हें अंदर किया जाए या उन पे कोई रोक टोक हो। वो आराम से अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग चल रहा है। बाबा फिर से अपने रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। रेस्टोरेंट माफ़ करना, रेस्टोरेंट में नहीं, बाबा अपने ढाबे पर पहुंच चुके हैं। फिर से ढाबा चला रहे हैं। फिर को उनको रोटियां बनानी पड़ रही हैं। ग्राहक की फिर से वही हालत है जो मुझे सुनने में आया कि पहले जैसी हो गई है जो पहले थी लॉकडाउन में, जब गौरव वासन ने इन्हें वायरल किया था। फिलहाल बाबा पछता भी रहे हैं। गौरव वासन के प्रति उनको सहानुभूति भी है और उनका ये कहना जो गौरव ने मदद की वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन वही कहा जा सकता है कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिलहाल दोस्तों चलेंगे मालवीय नगर, देखेंगे कि ढाबा कैसा चल रहा है, उनके हाल क्या हैं, ग्राहकी है कि नहीं। जब एक समय ऐसा आ गया था कि ग्राहकों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था बाबा के लिए। इस कंट्रोवर्सी के बाद कितना कुछ हुआ है बदलाव और कितना कुछ बदलाव नहीं हुआ है, और गौरव पे क्या हुआ है और बाबा का ढाबा कितना चल रहा है। तो सीधे चलते मालवीय नगर बाबा के ढाबा पर। तो हम दिल्ली मालवीय नगर आ गए हैं और देखिए सामने बाबा का ढाबा दिख रहा है। एक भी कस्टमर बाबा के ढाबा पर नहीं दिख रहा है। बाबा का ढाबा एकदम सुनसान है। एक दो व्यक्ति खड़े हैं जो उनकी पहचान के हैं, बाबा से बात कर रहे हैं। दादी भी हैं, वो भी खड़ी हैं, कुछ काम कर रहे हैं बाबा, लेकिन कोई काम नहीं है, मतलब कोई ग्राहक नहीं है, उनका काम नहीं है। हालांकि ढाबा खोल रखा है तो काम तो करना पड़ेगा, रोटियां बनानी पड़ेंगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, लेकिन खड़े हैं बाबा। ऐसा नहीं है जब ये जो बाबा का ढाबा प्रकरण आया था, वायरल हुए थे स्वाद ऑफिशियल के जरिए, गौरव वासन के जरिए बाबा, उसके बाद जो भीड़ लगती थी यहाँ पर संभाल नहीं पाते थे बाबा, जिसके मद में चूर होकर के इतना सब प्रकरण किया था। गौरव वासन पे FIR दर्ज की थी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जिस भीड़ को देख करके, जिन पैसों को देख करके वो कुछ नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे बाबा की इस कंट्रोवर्सी ने बाबा से सब कुछ छीन लिया। जी हाँ, जो बाबा को मिला था गौरव वासन के जरिए, उसमें अगर रहेगा तो उनके पास सिर्फ पैसा रहेगा, उसके अलावा मान सम्मान ग्राहक की सब छीन ली गई है। ऐसा लग रहा है जैसा देखते हुए कि बाबा का ढाबा एकदम सुनसान है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो मिलें सबसे पहले आप पर। इस पर एक और वीडियो लाएंगे हम बहुत जल्द, जिसमें बाबा से बात की गई है और जाना गया है कि आखिर ये सब होने के बाद बाबा क्या सोच रहे हैं गौरव वासन के प्रति और इस कंट्रोवर्सी के प्रति। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।